सुरक्षा एजेंसियों को नहीं पच रही सीमा हैदर व सचिन की कहानी। पाकिस्तान से दुबई और फिर नेपाल के रास्ते भारत आने के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही यूपी एटीएस। खुफिया इनपुट के आधार पर सीमा की बढ़ाई गई सुरक्षा। सीमा को सचेत रहने की सलाह। इन दिनों भारत पाकिस्तान की एक लव स्टोरी लोगों की जुबान पर है, जिसमें पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंची सीमा हैदर को लेकर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। भारत के साथ पाकिस्तान में भी सीमा को लेकर लोग प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोग सचिन और सीमा की प्रेम कहानी के पक्ष में हैं, तो कुछ को इस पर यकीन नहीं हो रहा है और उन्होंने इस पर संदेह जाहिर किया है। इस बीच खुफिया इनपुट के आधार पर सीमा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीमा और सचिन के आवास पर 2 शिफ्ट में पुलिस की तैनाती रहेगी। बताया जा रहा है कि सीमा से सचेत रहने को कहा गया है। खास तौर से मीडिया कर्मियों की भीड़ के दौरान बात करते वक्त एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। वहीं गोरक्षा दल ने सीमा हैदर का भारत में आने का विरोध करते हुए अगले 72 घंटे में वापस भेजने की मांग की है। संगठन ने सीमा के जरिए जासूसी की आशंका जताई है। सीमा हैदर का भाई पाकिस्तान की आर्मी में है। संगठन ने सीमा हैदर से देश की सुरक्षा को खतरा बताते हुए गृह मंत्रालय और यूपी सरकार से कदम उठाने की अपील की है। पबजी खेलने के दौरान नोएडा के सचिन के संपर्क में आई सीमा हैदर अपने पति को छोड़कर भारत में रहने लगी है। सचिन और सीमा ने शादी कर ली है। इस बीच सीमा जिस तरह से अपने बच्चों सहित पाकिस्तान से यहां पहुंची है, उसे लेकर यूपी एटीएस ने अपनी जांच पड़ताल तेज कर दी है। सीमा के आईएसआई एजेंट होने का शक है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ सीमा हैदर के पाकिस्तान से दुबई और फिर नेपाल के रास्ते भारत आने के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस दौरान उसने किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया था। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा निवासी सचिन के संपर्क में वो कब से थी और दोनों के बीच किन मोबाइल नंबरों से बातचीत की जा रही थी। दरअसल जांच एजेंसियों को बिना किसी मदद के सीमा हैदर के दुबई होकर नेपाल आने और आसानी से भारत में प्रवेश करने की थ्योरी गले नहीं उतर रही है। सीमा के पुराने मोबाइल नंबरों का पता नहीं लगने से स्थानीय पुलिस को जांच आगे बढ़ाने में मुश्किल आ रही थी, जिसकी वजह से एटीएस से मदद मांगी गई है। कहा जा रहा है कि एटीएस के दखल के बाद केंद्रीय खुफिया एजेंसी अपने संपर्कों के जरिए सीमा हैदर का पूरा प्रोफाइल पता लगाने में जुटी है। पाकिस्तान में उसके परिजनों के बारे में भी जानकारी पता लगाई जा रही है। इसी बीच सोशल मीडिया में भी सीमा और सचिन की प्रेम कहानी की काफी चर्चा है। लोग पाकिस्तान की सीमा कैसे भारतीय नागरिक सचिन के संपर्क में आई, इसे लेकर जानकारी कर रहे हैं। कई लोग इसे सच्चा प्रेम भी बता रहे हैं। वहीं कई लोगों को सीमा के इरादे पर संदेह है। इस बीच पाकिस्तान में सीमा के पति गुलाम हैदर का इंटरव्यू सुर्खियों में है। इसमें उसने सोशल मीडिया में सीमा को धोखेबाज बताने वालों पर निशाना साधा है। गुलाम हैदर ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए सीमा को बदनाम कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। सीमा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। गुलाम हैदर ने कहा कि सीमा की ये पहली शादी थी जो उसने मुझसे की थी। सीमा को बदनाम करके कुछ लोग उसके बारे में बकवास बातें कर रहे हैं। गुलाम हैदर ने सीमा को लेकर धमकी भरे वीडियो वायरल होने पर कहा कि ये उनका पारिवारिक मामला है, अन्य लोगों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ही गुलाम हैदर ने सीमा से वापस लौट आने की अपील की है। गुलाम ने कहा कि वो सीमा से अभी भी बेहद प्यार करते हैं और उनकी इच्छा है कि सीमा बच्चों के साथ वापस उनके पास आ जाए। गुलाम हैदर ने यहां तक कहा कि अगर सीमा को लगता है कि वो पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है, तो वो उसे और बच्चों को अपने साथ सऊदी अरब ले जाने को तैयार हैं। गुलाम हैदर ने एक वीडियो में अपने बच्चों को हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आने पर कहा कि वो बहुत छोटे हैं, उनसे जो कहा जाएगा वो करेंगे। गुलाम हैदर ने कहा कि उन्होंने सीमा के लिए अपनी पहली पत्नी को छोड़ा। सीमा के बोलने पर ही वो सऊदी गए ताकि ज्यादा रुपए कमाकर परिवार को बेहतर जीवन दे सके। गुलाम हैदर ने दावा किया कि शुरुआत में वो सीमा को 40 से 50 हजार रुपए प्रति माह भेजते थे। इसके बाद वो 80 से 90 हजार भेजने लगे, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। गुलाम ने पुरानी बातों को भूलकर सीमा से वापस आने की अपील की है।